प्रिय साथियों, मानव जीवन में समय का विशेष महत्व है और समय का सदुपयोग सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से, अपने अपने कार्य की आवश्यकता के हिसाब से और समय की उपलब्धता के हिसाब से समय का प्रयोग करते हैं। कानून में रीजनेबल टाइम का एक बहुत बड़ा महत्व है। वह चाहे हम लेबर लॉ में बात करें, जब हम डोमेस्टिक इंक्वायरी कर रहे हों, या किसी और काम में बात करें, लेकिन समय सदैव सबके लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत कीमती विषय रहा है। अतः हमको रीजनेबल टाइम को भी, परिभाषा को ठीक से समझना और अपने जीवन में रीजनेबली समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। आज हम विशेष रूप से रीजनेबल टाइम की चर्चा केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है उस हिसाब से ही करेंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट एक अलग विषय है, वह यहाँ बात नहीं करेंगे। तो जब हम किसी श्रमिक के या किसी व्यक्ति के या किसी अधिकारी के अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो उस समय समय की सदुपयोगिता का बहुत महत्व रहता है। कभी कभी एम्प्लॉयर समय मांगता है, कभी एम्प्लॉय समय मांगता है, और इंक्वायरी ऑफिसर को समय देना आवश्यक है। लेकिन समय की रीजनेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क होते हैं और बहुत सारे केसेस या बहुत सारी इंक्वायरीज इसलिए विसिएट हो जाती हैं कि उनमें अपोजिशन को रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, और रीजनेबल टाइम दिया गया होता तो शायद न्याय की प्रक्रिया में उसका मूर्त कोई दूसरा होता। अतः वह तथ्य डिस्कस होने से या न्याय के सामने लाने में कमी रह गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए यहाँ रीजनेबल टाइम को समझना बहुत जरूरी है। रीजनेबल टाइम की बहुत सारी लोगों ने अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। टाइम का मतलब है रिक्वायरमेंट टू डू समथिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है, तो करने के लिए समय चाहिए। तो उस करने में कितना समय लगेगा, कुछ लोगों की पोटेंशियल, कुछ लोगों की एबिलिटी, कुछ लोगों की कॉम्पिटेंस, कुछ लोगों के साधनों की उपलब्धता बहुत अधिक होती है, वह उस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। कुछ लोगों की साधनों की उपलब्धता या उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी या अपनी उनकी योग्यता या उनकी अपनी क्षमता या अपने अपने रिसोर्सेज की उपलब्धता कम होती है। हो सकता है उनके लिए वो पूरे दिन का काम हो। तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो उस समय हमें जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी या जिसके अगेंस्ट न्याय की प्रक्रिया चल रही है उसकी इन सब चीजों के ध्यान में रखकर समय दिया जाना आवश्यक है। क्या क्या है? समय की उपलब्धता, नंबर 2 साधनों की उपलब्धता, नंबर 3 कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन, नंबर 4 नॉलेज, क्षमता, दक्षता, कुशलता, उस आदमी के प्रति उन चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए प्रत्येक काम में समय लगता है और विद इन द रीजनेबल टाइम काम पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ करके डिले करे रहे, हम आराम से बैठे रहे, तो भी न्याय नहीं होता है। और कोई बहुत फास्ट करे, समय ना दे, तो भी न्याय नहीं होता है। इसलिए यहाँ यह शब्द कहा गया है कि रीजनेबल टाइम होना आवश्यक है। Usually this is expression is used when there is no requirement for the thing to be done quickly. Instead, a reasonable period of time is acceptable. तो ना तो समय कम हो ना ज्यादा हो, एक रीजनेबल टाइम दिया जाना आवश्यकता है। अब रीजनेबल शब्द को कैसे समझा जाए? What is reasonable is determined by the circumstances and the nature of the thing to be done. तो इसके लिए 2 चीजों को डिटरमिन करना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 कि परिस्थिति क्या है, और नंबर 2 उस कार्य की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो यदि ये 2 चीजें हम ठीक से समझते हैं तो रीजनेबल टाइम को हम ठीक से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसकी सेक्शन 46 में इसको डिफाइन किया गया है। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड।
जहां कोई समय की निश्चितता पहले से नहीं कही गई है तो वहां रीजनेबल टाइम का क्वेश्चन पैदा होता है। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। जहां स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनको 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय दिया जाता है, कुछ लोग प्रोसेसेस है तो उनको उस प्रोसेस का टाइम दिया जाता है, और वह प्रोसेस के डिजाइन में जब हम प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो उस टाइम को डिजाइन किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें दी जाती हैं, तो वहां रीजनेबल टाइम की बात होती है। इसीलिए यहाँ रीजनेबल टाइम के लिए जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें विशेष रूप से कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस without application by the promisee is no time for performance is specified, the engagement must be performed with the reasonable time। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज सच पर्टिकुलर सच ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यह हर एक केस में अलग अलग उसके फैक्ट पर, उसके घटकों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए कोई निश्चित प्रक्रिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन नहीं की गई है, यह विवेक पर छोड़ा गया है। अब हम नई बात करते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल टाइम। जब हम रीजनेबल टाइम की बात करते हैं तो हमें किन चीजों को अपने ध्यान में रखना है। नंबर 1, फेयरली नेसेसरी, कि हम बिल्कुल उसमें जो सामने वाला पक्ष है या पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहें उसे, उसको फेयरली नेसेसरी, जितनी आवश्यकता उतना मिलना चाहिए, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं, साधनों की उपलब्धताएं जो हम बात कर रहे थे। दूसरा, उसकी कन्वीनियंटली, वह उस काम को कन्वीनियंटली कर ले, लबड़ धबड़ में, भाग दौड़ में, हरी में, वरी में ना करे। तीसरा, टू डू व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वह उन सब क्रियाओं को पूरा करे जो उसको करने के लिए आवश्यक है। मैं एक उदाहरण से बात करता हूं। किसी आदमी की आप इंक्वायरी कर रहे हैं दिल्ली में और वो रहने वाला है बॉम्बे का, तो यदि उसके पास हायर पोजीशन है, साधनों की उपलब्धता है, तो वह हवाई जहाज से जाकर अपने डॉक्यूमेंट लेकर वापस आ सकता है। यदि वह रहता ही परमानेंट दिल्ली में है तो डॉक्यूमेंट मुंबई में क्यों है, और यदि है भी तो वह हवाई जहाज से जाकर लेकर आ सकता है, तो एक दिन का समय बहुत है। लेकिन यदि कोई मजदूर है जिसके पास पैसों की उपलब्धता नहीं है, ट्रेन का रिजर्वेशन कब मिलेगा यह उसे नहीं पता है, तो उसके लिए 1 वीक होना जरूरी है। तो इसीलिए उसके सरकमस्टांसेस, परिस्थिति, व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो सरकमस्टांस परमिट करते हो हमें उतना रीजनेबल टाइम दिया जाना आवश्यक है। इसीलिए इसमें 4 घटकों को कंसीडर करना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फेयरली नेसेसरी, कन्वीनियंस, नंबर 3, वट एवर द प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन ए सिस्टमैटिक वे, नंबर 4, सर्कमस्टांसेस परमिटेड। इसमें कुछ लोग जो रीजनेबल टाइम नहीं देते हैं वो क्यों ऐसा करते हैं, इसमें 3-4 मेन मुद्दे हैं जिनको यहां समझना होगा। सबसे पहला मुद्दा है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉमन सेंस का विषय है, इसमें कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत कठिन काम है, इट्स नॉट ए इजी जॉब। मेरे लिए, मेरी परिस्थितियों में कॉमन सेंस कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। तो जिसका जितना ज्ञान है वो उतना कॉमन सेंस को यूज करता है। जैसा आप इस पिक्चर से देख रहे होंगे, जो ये पेड़ की डाल काट रहा है, उसी डाल पर बैठा है, उसी को काट रहा है, तो इसका कॉमन सेंस कहाँ गया। तो इसीलिए कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, यह ध्यान में रखना है। नंबर 2, मैं जब रीजनेबल टाइम की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में कोई भी या सामने वाले के दिमाग में कोई भी अल्टीरियर मोटिव छुपा ना हो। मुंह में राम बगल में छुरी, कहते 2 घंटे में हो जाएगा जबकि उसमें लगने वाले हैं 2 दिन। तो आपको अल्टीरियर मोटिव से बचना है। नंबर 3 है आपका हिडन एजेंडा ना हो। कोई आपका है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उन दोनों में से किसी का भी अपना हिडन एजेंडा ना हो।
यदि किसी का हिडन एजेंडा आता है तो भी इंक्वायरी विशिएट होती है। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल बायसनेस। कुछ लोग बायस्ड होते हैं और वो जानबूझ करके प्रोसेस को ब्रेक करते हैं, तो पर्सनल बायस से परे होना चाहिए। तो जब भी कोई, चाहे वो लेबर कोर्ट करे, ट्रिब्यूनल करे, हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे, वो इन सब चीजों को देखती है कि कहीं बायस्डनेस तो नहीं है, कहीं हिडन एजेंडा तो नहीं है, कहीं अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं छुपे हैं, और कहीं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन की परिस्थिति दोनों पक्षों ने यूज तो नहीं किया। यदि ये चारों चीज सामने आती हैं तो फिर इंक्वायरी विशिएट करने में कानून को 2 मिनट नहीं लगती। इसीलिए हम सबको इन चीजों को समझकर अपने जीवन में समय की रीजनेबलता को, समय की उपलब्धता को, समय की सीमा को तय करते वक्त इन चीजों का विशेष ध्यान रखकर सामने वाले का परिस्थितियों को ध्यान में समझते हुए उसको समय दिया जाना चाहिए। समय के बारे में एक बात कहती है कि समय कभी रुकता नहीं है। आपने जब बात की तो सेकंड सेकंड दौड़ता है, तो समय बहुत तेजी से भागता है, तो आप देखिएगा किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। दूसरा, समय के बारे में एक बात और भी कही जाती है जो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि समय किसी के साथ नहीं चलता। वह आप काम करें या ना करें, आपके साधनों की उपलब्धता हो या ना हो, लेकिन वह अपने हिसाब से चला जाता है। तो आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे नया वीडियो लेकर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेबर लॉ को समझने में या अपने व्यवहारिक ज्ञान को बड़ा करने में बहुत मदद करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरी टीम का मनोबल इससे बढ़ता है जितने आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और यदि ये आपके ज्ञान में सहायक सिद्ध होता है तो आप मेरे चैनल की बेल आइकॉन दबाकर यह भी सुनिश्चित कीजिए कि सबसे पहले आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिले और आप अपने मित्रों को, सहयोगियों को, जानकार लोगों को तक